क्वेश्चन को करेंगे जो कि बिहार एसएससी, रेलवे, दरोगा, जीडी इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल हिमालय में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन है भाखड़ा नांगल डैम, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पे है? तो महानदी पे है हीराकुंड बांध। महानदी पे है हीराकुंड बांध। भाखड़ा नंगल डैम यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल डैम। नागार्जुन सागर किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है नागार्जुन सागर। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया। कब किया गया? 1968 में। लोकपाल शब्द सबसे पहले किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1809 में स्वीडन में। लोकपाल विधेयक 1968 के बाद भारत के संसद में कई बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हो सका, लेकिन 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया। और वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो पीके मोहंती है, प्रदीप कुमार मोहंती। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 एवं उपधारा 1 के अधीन किसका गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम कचहरी का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा ग्राम कचहरी। कौन सा एक पंचायत से संबंधित नहीं है? पंचायत से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा, तो ये पंचायत से संबंधित सही है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 महीना के अंदर चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। 74वां संविधान संशोधन पंचायत से संबंधित नहीं है। 74वां संविधान संशोधन किससे है? तो नगर पालिका से। नगर पालिका से। पंचायत से है 73वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये नहीं है। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी जो 2 बार चढ़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी, जो कि प्रथम बार 1992 एवं दूसरा बार 1993 में चढ़ी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा संतोष यादव, ऑप्शन सी जी। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? ऑप्शन है राजनीतिक अभियान, सामाजिक आंदोलन, धर्म और नैतिकता या व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार है धर्म और नैतिकता, क्योंकि ऑप्शन सी में है धर्म और नैतिकता। अगला है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के दरबार में रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? किसने धर्म के बारे में कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? ऑप्शन ए है हिटलर, लेनिन, स्टालिन या मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म को अफीम बताया था मार्क्स ने, यानी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? तो जर्मनी का था। यही है कार्ल मार्क्स, जर्मनी का था। इन्होंने धर्म को अफीम बताया। ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। पतंजलि योग सूत्र के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? तो पतंजलि योग सूत्र के लिए विख्यात है। ये है पतंजलि। अगला है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है तिलहन, अनाज, दूध या अंडा। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन यानी अनाज,
श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से। भूरी क्रांति उर्वरक से। रजत क्रांति अंडा से। पीली क्रांति तेलहन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस से। गुलाबी क्रांति झींगा से। बादामी क्रांति मसाला से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन एवं अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। अगला क्वेश्चन है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोवा रिजर्व है असम राज्य में। किसमें है? असम राज्य में है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि ऑप्शन डी में है असम राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन है जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता तथा मिर्ज़ापुर। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर ज़िले से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। ये 5 राज्य है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर जिला से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में। ये है हम्पी का सीन स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर। अधिक कहाँ होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का बंगाल राज्य है। बंगाल राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। कौन सा डेल्टा? तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों से मिलकर बनती है। और बांग्लादेश दुनिया में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश बनता है। तो भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन है नारियल, कॉफ़ी, रबड़ या इलायची। तो नीलगिरी के पहाड़ी में किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफ़ी की खेती की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा कॉफ़ी की खेती। अगला क्वेश्चन है यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यानी यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन सा है? रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और चीन है। ये सभी 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला के जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। यह पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज। राशियों की कुल संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राशियों की कुल संख्या है कुल 12। अगला क्वेश्चन है कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। कौन हुआ था? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन डी में है ए.ओ. ह्यूम। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस का लेखक है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी लेखक हैं तमस के। अगला है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है हेराल्ड विल्सन, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल या मैकमिलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ये है क्लीमेंट एटली। महात्मा गांधी और बाबा
भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूना समझौता हुआ 1932 में, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। कब हुआ था? 1932 में। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राज रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो राज रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रावणकोर से जुड़े थे राज रवि वर्मा। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी, जो बिहार से आकर गंगा में मिलती है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का संकल्प कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। कब किया गया? 1929 में। मार्को पोलो जो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया था, कहाँ का था? तो मार्को पोलो कहाँ का था? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को पोलो वेनिस से आया था, जिसे वेनिस का सौदागर भी कहा जाता है। तो यह कहाँ से आया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, वेनिस से आया था। संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन है पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज के गठन की गई थी अनुच्छेद 243 के तहत। प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवांग मठ का संबंध है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन है। तवांग मठ किससे संबंधित, किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है तवांग मठ, जो कि अरुणाचल किए जाते हैं। ऑप्शन है 10 है, 12 है, 15 है तथा 17 है। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं तथा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12 सदस्यों को। डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है डोल यात्रा त्यौहार। अगला है, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है कोल्ट है, एंडरसन है, एस सैमुअल है या गुटेनबर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का विकास किया था गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यानी 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का, वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था, किस गांव के निवासी? आंसर होगा मुरली भरवा के। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैरू मियाँ ने। किसने दिया था? खैरू मियाँ ने दिया था 20 एकड़ जमीन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।